जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। हम सभी ने द्रौपदी का नाम तो सुना ही होगा। पांडवों की पत्नी, राजा द्रौपद की पुत्री द्रौपदी। अब द्रौपदी, जिन पर सदैव भगवान श्री कृष्ण का प्रेम रहा, भगवान श्री कृष्ण जिन्हें अपनी सखी माना करते थे और कृष्ण को द्रौपदी सदैव अपना सखा भाव रखा करती थी। अब क्या स्वरूप रहा द्रौपदी का पूर्व जन्म में, किस कारण से द्रौपदी का पूर्व जन्म क्या था, कैसा था, आज हम वो वर्णन करते हैं कि द्रौपदी पूर्व जन्म में भी एक राजपुत्री थी, राजकन्या थी। तो जब द्रौपदी पूर्व जन्म में भी एक राजकन्या थी, तो द्रौपदी एक दिन वो राजकन्या अपने केशों को सुखा रही थी, अपने बालों को। अब छज्जे पर खड़े होकर जैसे अपने बालों को सुखा रही थी, तो नीचे कोई शूद्र झाड़ू लगा रहा था। अब उसकी दृष्टि गई और जैसे ही दृष्टि गई, उसने देखा इतना सुंदर रूप है राजकन्या का, उसका तो मन मोहित हो गया। अब मन मोहित हुआ, घर आकर के लेट गया, ना कुछ खाए ना कुछ पिए। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी क्या कारण है, ना आप महल जाते हो सेवा करने के लिए और यहाँ ना भोजन करते हो, कोई कष्ट है तो कहिए। बोले, देवी तुम मेरे कष्ट की पूर्ति करोगी। तो कहने लगी, प्रभु एक पत्नी का तो कर्तव्य होता है पति की हर इच्छा पूरी करना और उनकी सेवा करना, आप बताइए तो सही। तो बोले, देवी मेरी तो सिर्फ मन में इतनी इच्छा है कि राजकन्या के साथ में एक बार मैं रहना चाहता हूँ, एक बार उसे पत्नी भाव में अपनाना चाहता हूँ। उसकी पत्नी ने सुना और सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। बोली, प्रभु क्या बोल रहे हो आप, क्या कह रहे हो, कहाँ राजकन्या, कहाँ हम, वो स्त्री आपके, वो राजकन्या कैसे आपके पास आ सकती है। बोले, देवी तुम कुछ भी करो, अन्यथा मैं तो प्राण त्याग कर दूंगा। अब वो सेवा करने जाया करती तो दुखी थी, उदास थी। अब राजकन्या ने उसको उदास देखा तो पूछा कि क्या कारण है, आप बड़ी दुखी हो, उदास हो। तो कहने लगी, देवी कारण क्या है, मेरी समस्या तो आप ही हल कर सकती हैं। राजकन्या ने बार बार पूछा, तो पूछने पर कहा कि देवी यदि आप मेरे प्राण बख्शे तो मैं बताऊं। राजकन्या ने कहा कि मैं तुझे अभयदान देती हूँ, तू बोल। तो उस सुदरानी ने कहा कि मेरे पति का मन आप पर आ गया है और वो आपके साथ रहना चाहते हैं। राजकन्या ने कहा, इतनी सी बात, तो जाकर के अपने पति से कहना कि वो भभूत रमाए एक योगी का भेष धर करके किसी दूर जंगल में जा बैठे, दिव्य तप करे और 3 दिन बाद 3 दिन तक यदि वो उस भाव में बैठा रहता है, दिव्य मन संलग्न किए, एकाग्र मन से एक आसन पर योगी का भेष धारण किए, तब 3 दिन बाद मैं उसके पास आऊँगी। जाकर के उस पत्नी ने अपने पति से कहा कि प्रभु ऐसे ऐसे आप वहाँ जाइए, भेष बनाइए। अब राजकन्या मिलेगी, इस वजह से उसने भेष धारण किया और जाकर के जंगल में बैठ गया, धूना रमा लिया कि 3 दिन बाद आएगी। अब सबको ज्ञात हुआ कि कोई दिव्य योगी बैठा है, सब आने लगे, लोग प्रशंसा करने लगे, चरणों में शीश झुकाने लगे, सब प्रणाम करने लगे। 3 दिन बाद रात्रि में जैसे ही राजकन्या उसके पास पहुंची तो कहने लगी, कहिए प्रभु आपने मुझे अपने पास बुलाया था। अब योगी का भेष धरने से उसकी प्रवृत्ति इतनी बदल गई, उसने कहा, हे राजकन्या मैं तुझे प्राप्त भले करना चाहता था, पर मेरे मन में अब तेरी कोई कामना नहीं रही, क्योंकि इस भेष ने मुझे इतना दे दिया कि सब लोग आकर के, राजा हो, महाराज हो, कोई भी हो, वो आकर के मुझे प्रणाम करता है और मेरे इस भेष के कारण मुझे इतना सम्मान मिल गया। तो सच्ची भक्ति करूँगा तो ना जाने मेरे जीवन का कितना उद्धार हो जाएगा, कि मुझे तो वो सद्मार्ग मिल गया, आज से मैं तुझे अपनी गुरु मानता हूँ। चरणों में प्रणाम कर दिया, राजकन्या वापस आई। इधर वो भक्त, वो शूद्र बड़े भाव से दिव्य भक्ति करता रहा। अब वही राजकन्या जब दूसरे जन्म में द्रौपदी बन करके आई, तो जैसे ही कृष्ण ने, पांडवों ने यज्ञ किया था, तो उस यज्ञ में एक घंटा था कि
घंटा जब बजेगा, जब कोई संत आएगा और संत उस यज्ञ में भोजन करके जाएगा तो वो घंटा अपने आप बजने लगेगा। और एक न्वेला उस यज्ञ में आकर के जैसे ही प्रसाद पाया, प्रसाद क्या पाया, और जो संत जनों ने जहाँ हाथ धोए थे उस पानी में जाकर के लोटा, तो वो न्वेला कैसा था, आधा सोने का और आधा जैसा उसका स्वरूप होता है। अब वो राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में इसलिए आया था कि कोई संत दिव्य रूप से प्रसाद पाकर के जाए तो ही अब उस जल में मैं स्नान करूं तो मैं पूरा सोने का हो पाऊंगा। इधर राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, वो न्वेला आया, सब संत जन आए, लेकिन वो न्वेला सोने का ना हो पाया। तो यज्ञ चल रही है। अब उस न्वेला ने कहा, महाराज आपका कैसा यज्ञ है, ये कोई यज्ञ नहीं जिस यज्ञ में कोई साधु संत ही भोजन ना कर पाए। अर्जुन और युधिष्ठिर सुनकर चौंक गए, उस न्वेला के रूप को देखकर भी आश्चर्यचकित हो गए। उससे पूछा तो कहने लगे, प्रभु जब तक आपके इस यज्ञ में कोई संत भोजन ना करके जाएगा तब तक मैं सोने का नहीं हो सकता और आपका यज्ञ सफल नहीं हो सकता, क्योंकि ये घंटा भी तभी बजेगा जब कोई संत भोजन करेगा। युधिष्ठिर कहने लगे, इतने सारे संत यहाँ आए हुए हैं, क्या इनमें कोई भी संत नहीं? बोले, सद्वृत्ति से, अंदर के भाव से इनमें से कोई संत नहीं। तो श्री कृष्ण से पूछने लगे, कृष्ण कहने लगे, अब हमें क्या पता संत है कि नहीं है। अब बार बार पूछा तो उस न्वेला ने उत्तर दिया कि प्रभु किसी संत को लेकर के आइए तभी आपका यज्ञ सफल हो पाएगा। बोले, संत कहाँ से लाएं? तो कहा, दूर जंगल में एक संत है, आप उन्हें लेकर के आएं तो ही आपका यज्ञ सफल हो पाएगा। अर्जुन ने कहा, मैं अभी उन्हें लेकर के आता हूँ। और जैसे ही गया, रथ में बैठकर अर्जुन गए, संत के पास गए, प्रार्थना करी, प्रणाम किया, कहा प्रभु हमारे यज्ञ को सफल करें, आए। तो उन संत ने कहा, मैं उसी के घर का भोजन करता हूँ जिसने 100 यज्ञ किए। अर्जुन बोले, वाह रे वाह प्रभु, एक यज्ञ सफल नहीं हो रही, आप 100 यज्ञों की बात कर रहे हैं। अर्जुन वापस आ गए, कृष्ण से कहा, युधिष्ठिर से कहा, प्रभु कैसे आएंगे? उन्होंने तो शर्त रखी है जिसने 100 यज्ञ कर रखी हो वही मुझे लेकर जा सकता है, उसी के घर में भोजन करूँगा। तो अर्जुन ने की बातें सुनकर कृष्ण भी मन में परेशान हो गए। तो द्रौपदी कहने लगी, प्रभु आप कहीं तो मैं उन्हें ले आऊँ। अर्जुन बोले, यहाँ हमसे संत नहीं लाए गए, तुम कैसे लाओगी? द्रौपदी बोली, प्रभु मैं ले आऊँगी। बोले, देवी के लिए रथ तैयार करो। तो द्रौपदी ने कहा, प्रभु मैं रथ में नहीं, पैदल जाऊँगी। नंगे पांव द्रौपदी जाने लगी। जैसे ही द्रौपदी जाने लगी, एक एक कदम द्रौपदी जा रही है, कृष्ण नाम जपती जा रही है। संत के पास आई, बोली, प्रभु आप चलें और हमारे यज्ञ को सफल करें, प्रसाद पाएं। बोले, देवी मैं वहीं भोजन करता हूँ जिसने 100 यज्ञ कर रखी हूँ। बोले, प्रभु 100 यज्ञ? प्रभु वास्तविक रूप से 100 यज्ञों की तो पता नहीं, लेकिन प्रभु मैंने तो ना जाने कितनी यज्ञ कर डाली। अब तो वो संत भी आश्चर्यचकित हो गए। तो बोली, द्रौपदी ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, क्या जो शास्त्रों में लिखा है वो सब सत्य है? बोले, बिल्कुल 100% सत्य है। बोले, बिल्कुल भी झूठ नहीं? बोले, बिल्कुल भी झूठ नहीं, बिल्कुल अटल परम सत्य है। जो भी शास्त्रों में उल्लेख है, शब्द है, हर एक अर्थ, हर एक वाणी, अक्षर भी उनका सत्य है। तो द्रौपदी ने कहा, प्रभु तो एक बात बताइए, जब सब कुछ सत्य है तो ये बात भी सत्य होगी? बोले, कौन सी बात? संत चरण में चालिए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान। संत चरण में चालिए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान। बोली, प्रभु आप ही विचार करके बताइए, जब संत चरणों की तरफ हम बढ़ते हैं, ममता और अभिमान तज कर बढ़ते हैं, तो हर एक हमारा चरण कोटिन यज्ञ के समान होता है। एक एक पग जो हम बढ़ते हैं, ये शास्त्र में लिखा है। तो बोले, हाँ बिल्कुल सत्य है।
तो बोले प्रभु मैं तो ममता अभिमान सब कुछ छोड़ करके आई हूँ, तो बताइए प्रभु मेरा एक एक पग कोटिन यज्ञ समान हुआ कि नहीं। आप 100 यज्ञों की बात करते हैं, प्रभु कोटिन यज्ञ करके आई हूँ, अब तो आपको चलना ही पड़ेगा। तब वही शूद्र जो तप कर रहा था उस समय, आज वही शूद्र द्रौपदी के यज्ञ में भोजन करने आया। अब जैसे ही भोजन करने आया तो 56 प्रकार के भोग बनाए गए। अब द्रौपदी को पूर्व जन्म का स्मरण था, द्रौपदी उसे पहचान गई थी कि ये तो वही शूद्र है। द्रौपदी उसे पहचान गई थी कि ये तो वही शूद्र है। अब जैसे ही संत ने भोजन खाना प्रारंभ किया ही था कि घंटा बज गया, क्योंकि संत का भोजन था, पर एक बार बजा, क्योंकि उस संत ने सारा भोजन एक में मिला लिया था, सब एक में मिक्स कर लिया। अब तो एक बार घंटा बजा, सब विचार करने लगे कि ये घंटा कैसे रुक गया। पूछा किसी के मन में संत के लिए द्वेष उत्पन्न हुआ है क्या? द्रौपदी बोली प्रभु मेरे मन में हुआ है। कृष्ण बोले कैसे? बोले प्रभु इसने जब सब भोजन को मिला लिया तो मेरे मन में ये विचार उत्पन्न हो गया कि ये रहा तो शूद्र का शूद्र ही, क्योंकि जैसे शूद्र सब भोजन को मिला करके खाता है वैसे ही इसने सारा भोजन मिला लिया और खाया है। कृष्ण बोले अरे द्रौपदी तुमने क्या बात करती कि संत के लिए क्या 56 भोग हैं और क्या रस है, इसने तो संतत्व वृत्ति से इस भोग को ग्रहण किया है। द्रौपदी ने क्षमा मांगी, प्रार्थना करी, और उस क्षमा प्रार्थना के कारण ही द्रौपदी के अंदर जब सद्भाव आया फिर से वो घंटा बज उठा। द्रौपदी के सद्भाव से दोबारा वो घंटा बज उठा। अब संत ने जैसे ही हाथ धोए उस जल में वो नेला, जैसे ही स्नान किया तो वो पूर्ण स्वर्ण का हो गया, और स्वर्ण का होते ही अमरावतीपुरी की तरफ चल पड़ा। अब अमरावतीपुरी की तरफ दिव्य भाव से स्वर्ग में उसे निवास प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने एक बड़ी दिव्य बात कही, सपच बाल्मीक भक्त भलो जो जपे रैन दिन राम, ऊंचा कुल का काम को जहनाए हरि को नाम। सपच बाल्मीक, सपच छोटी जाति में भी यदि कृष्ण भक्ति है तो वो भी सर्व से ऊंचे हैं, और यदि उच्च कुल, चाहे कोई ब्राह्मण कोई कैसा भी उच्च कुल क्यों ना हो, यदि उसमें कृष्ण भक्ति नहीं तो वो कुल व्यर्थ है, वो कुल किसी काम का नहीं जहाँ कृष्ण का नाम नहीं। हरि भक्ति का स्वरूप ये है, जाति पाति पूछ न कोई, हरि को वजह सो हरि को हुई। जब कृष्ण हमसे प्रेम करने में भेद नहीं रखते तो हम भक्ति करने में क्यों भेद रखते हैं? हम विचार करते हैं भैया ये उस जाति के ये भक्ति नहीं कर सकते, ऐसा विचार तो कृष्ण ने कहीं किया ही नहीं, तो हम कैसे अपने मन से कह सकते कि हम भक्ति नहीं कर सकते? हर कोई स्वरूप, कोई किसी भी रूप का हो, कृष्ण उससे प्रेम करेंगे। बस हमें कृष्ण से सद्भाव रखने की आवश्यकता है। क्या सूरज कभी विचार करता है कि ये उच्च कुल के हैं इन्हें मैं प्रकाश दूँ, ये नीच कुल के हैं इन्हें प्रकाश ना दूँ? जब सूरज ही भेद नहीं रखता तो हम एक तुच्छ मनुष्य होकर क्यों भेद रखते हैं? कुछ व्यक्ति मन में ऐसा भेद रखते हैं, विचार करते हैं कि आप भक्ति नहीं कर सकते, आप इस कुल के नहीं, उस कुल के नहीं, इस जाति के नहीं, ये है भक्ति तो सिर्फ इस जाति के लिए दी गई है, ऐसा भाव। ऐसा कुछ नहीं। आप दिव्य शास्त्र पढ़ें, दिव्य कथा को श्रवण करें। ये कथा स्वयं भक्तमाल में उल्लेखित है। उस भक्तमाल में जो भक्तमाल प्रभु की माला, भक्तों की माला है, हर एक जाति में, हर एक स्वरूप में कृष्ण के भक्त हुए हैं। भक्ति कभी ये नहीं देखती कि वो किसके पास है, भक्ति तो केवल भाव देखती है। जिसका भाव श्रेष्ठ है भक्ति उसी के पास चली जाती है। अगर सत्य कहें तो भक्ति प्राप्त करने की हमें सामर्थ्य ही नहीं, इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि ये नहीं कर सकते, ये भक्ति नहीं कर सकते। जब तक हमें जो भक्त होगा सत्यता में, वो कभी दूसरों से ऐसा विचार नहीं रखेगा कि आप भक्ति नहीं कर सकते। भक्त तो एक दूसरे भक्त को देखकर प्रसन्न ही होता है, और जिसके अंदर प्रसन्नता ना आए समझो वो भक्ति के ऊंचे स्तर पर पहुंचा ही नहीं है। भक्ति का इतना उच्च स्थान है, दिव्य भाव है। तो आशा है आपने ये कथा दिव्य रूप से समझी होगी। द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा है, और इसका मुख्य तत्व केवल भक्ति का भाव है। भक्ति के भाव के अर्थ को इस कथा से समझे।
आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री।